ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा तलबात, आज का लेसन भी इम्पॉर्टेंट है किसी हद तक। बहरहाल अभी तक हम कवर कर चुके हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इसी तरह प्रेपोजिशंस हैं। तो कंजंक्शन हमने लास्ट टाइम कवर किया था। आज हम वी गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में शायद आपने नाम सुना हो, लेकिन हम थोड़ा सा मुख्तसर सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देते हैं ताकि आपको बाद में ये ना हो कि जी ये हमें नहीं पढ़ाया गया था। तो ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह है कि आपको मैं आज कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ये लेसन का रिव्यू करवा दूँ। तो यू गॉट टू कीप दिस ऑल दीज थिंग्स इन माइंड विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। आज जो भी हम बात करेंगे वो आपको ध्यान में होने चाहिए ताकि आपको बाद में गलती ना करें। आप प्रॉपर तरीके से जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको लिख सकें। तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस बुनियादी तौर पे वो फ्रेजेस होते हैं अजीज़ तालिब इल्मों, जो कि वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो कि आपके जज्बात को या एक अचानक की जो फीलिंग आती है, या तो आपके जज्बात को या कोई अचानक की फीलिंग आती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनका इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये ज़ाहिर है सेंटेंसेस मुख्तलिफ जो जुमले हम बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, उनमें इमोशंस का, जज्बात का इजहार है या किसी चीज़ पे ज़ोर देने वाली बात है, तो फिर इन इंटरजेक्शंस या वर्ड्स को या फ्रेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से होती हैं इंटरजेक्शंस, कौन कौन से होते हैं। इमोटिव इंटरजेक्शंस है, वोलेटिव इंटरजेक्शंस है, कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस है। आपने ये नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने चंद एक थोड़े से रूल आगे याद करने विच आई एम गोइंग टू टेल यू लाइटर टुडे। अच्छा, इमोटिव इंटरजेक्शंस क्या है? ये होते हैं कि असल में ये ऐसे इमोशंस को आपके जज्बात को शो करते हैं जो कि सरप्राइज़ के ज़ुमरे में आते हैं, जॉय खुशी होती है, या गुस्सा होता है, या आप तकलीफ़ में होते हैं, राइट? अब इसमें आप अचानक ही किसी को देखते हैं, ठीक है, अचानक ही सालों बाद कोई बंदा ना आपके सामने आ जाए, आप कहते हैं फिर आप किसी चीज़ पे बहुत खुशी होती है, वाओ। जब आपको कोई तकलीफ़ होती है किसी वजह से, खुदा न खास्ता, तो आप तो फिर आप मैच वगैरह में हम जीतते हैं या कोई चौका छक्का लगाता है तो फिर ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस एग्जांपल्स में क्या होगा? ओह, आई डिडंट सी यू देयर। ठीक है, सरप्राइज का इसमें कॉन्सेप्ट आता है ना। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इसमें क्या है कि अमेजमेंट आती है। ओच, दैट हर्ट, कि बहुत पेन है ना इसमें। अब वोलेटिव इंटरजेक्शंस क्या है? ये आपने विशेष के बारे में बात करनी है, या कोई ऑर्डर देना है, या रिक्वेस्ट पे बात करनी है। हे देयर, हम बात करते हैं हे देयर, हेलो देयर, आस्किंग फॉर साइलेंस। जब हम आपने किसी को चुप कराना हो तो आपने बचपन में भी सुना होगा, ये बोलते हैं हम। उर्दू में भी यही बोलते हैं लफ्ज़, तो हो सकता है हिंदी में भी बोलते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो हे, हाय, जिसका नाम नहीं मालूम मुझे, उसको हम अक्सर बुलाते हैं हाय देयर, है, हे। अच्छा, इसके में जब रिक्वेस्ट करनी है प्लीज़ और नो, जो है वो कमांड के ज़ुमरे में आता है। अब इसकी एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। हे, लिसन टू मी, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। आपने देखा कि सब के साथ जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके साथ एक्सक्लेमेशन का साइन आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको कहते हैं, राइट? अगर आप 1 लिखते हैं अपने कीवर्ड पे, तो उसके ऊपर अगर आप उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये वाला साइन आएगा। अच्छा, अब इसके अगला क्या है? यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब अगला क्या है? कोग्निटिव इंटरजेक्शंस। कोग्निटिव जो थॉट्स या फीलिंग्स के बारे में, जो कॉग्निशन के बारे में होते हैं। मसलन मैं थिंक कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ना, आहा, ठीक है, अनसर्टेनिटी, वेल, हेजिटेशन, वेल, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम ए काइंड ऑफ हेजिटेंट। अब जो भी आप जुमला बनाना चाहें, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। आप कहते हैं ना, अच्छा ये बात है, चले मुझे सोचने दें। आई फाउंड द सोल्यूशन, आहा, आई फाउंड द सोल्यूशन। ये जब आपको किसी चीज़ का एहसास होता है, आप कहते हैं आहा, आई फाउंड द सोल्यूशन। उसके बाद क्या है? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से?
इस तरीके से हम बात करते हैं। अब इंटरजेक्शंस सिर्फ आप वोलेटिव, कोग्निटिव और ये इमोटिव, इनको लफ्ज़ों को भूल जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरजेक्शंस इन सेंटेंसेस क्या होता है, मसलन कौन कौन सी हैं? वाओ दैट्स इनक्रेडिबल, हे वेट फॉर मी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इश्यू, राइट। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। अच्छा, अब इंटरजेक्शंस की प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट बुनियादी तौर पे कहाँ पे एक सेंटेंस में कहाँ पे इनको डाला जा सकता है? बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, और एंड ऑफ सेंटेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। मसलन बिगिनिंग में कैसे, ओह नो आई फॉरगॉट माय कीज बैक होम, राइट। आई फॉरगॉट माय कार कीज इन द ऑफिस। अब 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन घर की कीज जो आप ऑफिस में भूल आए। ओह नो आई फॉरगॉट माय कीज, वी वन, ये द चैंपियनशिप। यहाँ पे वो मिडल में आ रहा है, यू डिड इट, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, कंग्रेचुलेशंस भी एक इंटरजेक्शन था, उसको इस्तेमाल किया है। अब पंक्चुएशन इंटरजेक्शंस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरजेक्शंस 2 तरह से जाहिर की जा सकती हैं, या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क है, या फिर कॉमा से। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे, वाओ दैट वाज फास्ट, वेल आई सपोज वी कुड ट्राई इट अगेन। जब आप कॉमा के बारे में बात करते हैं, वेल आई सपोज वी कुड ट्राई इट अगेन। अब कॉमन इंटरजेक्शंस कौन कौन सी हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? रियलाइजेशन ऑफ रिलीफ, ठीक है। ओप्स, मिस्टेक या एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहते हैं ओप्स, ठीक है। ब्रावो क्या होता है, प्रेज और अप्रूवल, हाँ ब्रावो, यानी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई आपको ब्रावो कहेगा। याइक्स, फियर और कंसर्न, जब आपको खौफ आप पे तारी हो जाएगा तो याइक्स बोलेंगे आप। अच्छा, इन सेंटेंसेस में आपने इंटरजेक्शंस को तलाश करना है। ओच दैट बी स्टंग मी, उस मक्खी ने मुझे काट लिया, कौन सा है? जाहिर है आप सबको मालूम है कि ये ओच, ये जो है इंटरजेक्शन है। हे वॉच आउट, कोई जा रहा है बंदा, उसका आगे मालूम नहीं कि गड़ा है, तो आप कहते हैं हे वॉच आउट। तो इसी तरीके से आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट नाउ, राइट। ये तीनों हैं इंटरजेक्शंस हैं। अब उसके बाद क्या है, कौन सा इंटरजेक्शन का वर्ड या फ्रेज लगाना चाहिए? वाओ दैट वाज क्लोज, बहुत टफ मैच हुआ, बिल्कुल आखिर में आके पाकिस्तान हार गया, सपोज, ठीक है। जैसे कि अमेरिका के साथ हुआ क्रिकेट मैच राइट रिसेंटली, इस तरह ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ठीक है, यहाँ भी आएगा यू डिड ए ग्रेट जॉब, ब्रावो। अब इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। याइक्स, आहा, प्लीज, होर्रे, ये होर्रे वी हैव वॉन द मैच। आप इनको एग्जांपल्स में, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इसकी इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स को देना चाह रहा हूँ। ये वी वन द गेम एंड इट वाज अमेजिंग। अच्छा जी, इंटरजेक्शन, बी क्वाइट ड्यूरिंग द मूवी प्लीज, ठीक है। अगली इंटरजेक्शन, आहा, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, इंटरेस्टिंग, आहा, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। गो कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बहरहाल इनकी इंपॉर्टेंस है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो आपको चाहिए कि इनका बेसिक रूल इस्तेमाल आपको मतलब मालूम होना चाहिए, इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और जुमले के स्टार्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, दरमियान में भी और एंड में भी, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आज कुछ हद तक क्लैरिफिकेशन भी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड सलाम अलैकुम।